हेलो नमस्कार। अब जब हमने कार्डन्स मेथड सीख लिया है तो अब हम आते हैं फेरारीज मेथड पे और इस ये होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने में। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिटरली इसका मतलब होता है 2 गुणित 2 की पावर यानी टोटल 4 पावर का जो इक्वेशन है वो हमको मालूम सॉल्व करने में बाई क्वाड्रेटिक। बाई यानी 2, क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हम क्वेश्चन से ही समझते हैं। यदि एक क्वेश्चन हम ले लें इसका जैसे कि ये बहुत बार रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को ही हम सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके मैं आपको इसका तरीका जो बेसिक मेथड है वो यहाँ पर समझाता हूँ। इसको हर बार इसी तरीके से बनाना है जैसा मैं आपको यहाँ बताऊंगा। बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हम इसमें लॉजिक लगाते हैं और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम ये जो दिया वो इक्वेशन है इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और हमको क्या करना है कि ये जो x पावर 4 है इसको एक तरफ लेना है। ये x पावर 4 लिया हमने और ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्म इसको देखिए ध्यान से। हमको क्या करना है, हमको ये माइनस है तो माइनस लिखना है, फिर ये 4 का हाफ कर देना है 2 और x क्यूब के बदले लिखना है x। ओके, फिर से एक बार समझिए, x पावर 4 डायरेक्ट उतर गया, यहाँ माइनस डायरेक्ट उतार लिए, इसको किए हाफ किए हमने, ये 2 लिख दिया मैंने और x क्यूब के बदले क्या लिए हमने x दे लिए। क्लियर है? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसको रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, मैं जो भी एक्स्ट्रा चीज मैंने लिखी है उसको यहाँ पर मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्लस बाकी सबको एक तरफ। ठीक है, या फिर मैं इसको पहले सॉल्व कर लेता हूँ, इसको पहले मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मैं करूंगा x पावर 4 माइनस एक्स क्यूब को एक तरफ छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 ये मैंने किया, इसको नंबर दे देंगे 2। अब मैं इसको चेंज करूंगा, अब मैं इसको लिखूंगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा मैंने लिखा और इसका मैं क्या कर लूंगा स्क्वायर। ठीक है, याद रखिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। जहां प्लस होगा वहां प्लस आएगा, जिसमें भी एक भी माइनस होगा माइनस आएगा, दो माइनस हैं तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं सबसे पहले सबके स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लैम्डा, ये दोनों प्लस थे, माइनस 4x लैम्डा ये दोनों का, और एक हो जाएगा माइनस 2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। ओके, 4x क्यूब ये आएगा। ठीक है, ये हुआ एक्स स्क्वायर, मैं इसको कलर में लिख देता हूं, है ना। तो ये दोनों कैसे आ रहे हैं, ए बी बी सी सी ए, इस तरीके से आपको मिल रहे हैं। अब इसमें दो चीजें हमारी जानी पहचानी है, एक्स पावर 4 और माइनस 4x क्यूब। ठीक है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर मिली हुई है इसकी वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू यहाँ से मिली हुई, तो इसको हम यहाँ पुट कर देंगे। सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x पावर 4 माइनस 4x क्यूब, इसको एक साथ मैंने लिखा, बाकी सबको एक साथ लिखिए, 4x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लैम्डा माइनस 4x लैम्डा। ओके, अब इसकी वैल्यू बाय 2 से, इक्वेशन 2 से हम रख देंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 12 प्लस 4x स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लैम्डा माइनस 4x लैम्डा। अब सारी चीजें एक साथ लाते जाइए, देखिए एक्स स्क्वायर टर्म एक साथ, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर लैम्डा, फिर सिंगल x के पावर वाले टर्म एक साथ माइनस 16x माइनस 4x लैम्डा, और कांस्टेंट टर्म एक साथ, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर कौन कौन सा जिसमें x नहीं है, 12 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हमको मिला। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 2 लैम्डा। यहाँ से x कॉमन निकालूंगा तो हो जाएगा 16
प्लस 4 लैम्डा और प्लस 12 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये मिल गया। ओके, तो ये एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म इक्वेशन हमारा बन गया। अब ये याद रखिए कि ये जो इक्वेशन है LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये इक्वेशन है। सिंस LHS is complete square is a complete square, RHS should also be a complete square। और कंप्लीट स्क्वायर की कंडीशन जो होती है वो किसके बराबर होती है कि यदि हमारे पास एक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर कब होगा? जब b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर a किसके बराबर है? कैपिटल A बराबर है 5 प्लस 2 लैम्डा, b बराबर है -16 प्लस 4 लैम्डा और c बराबर है 12 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो b स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 प्लस 2 लैम्डा और 12 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमको लैम्डा की मिनिमम वन वैल्यू ऑफ लैम्डा हमको लाना है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, एक कम से कम एक वैल्यू हमको लैम्डा की लानी है। अब इसको आप चाहें तो ऐसा ही लिख के छोड़ सकते हैं, लाने का सरल तरीका आप याद रखिए। इसको रफ में करेंगे, यहाँ पर नहीं दिखाएंगे, है ना, यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। मैं इसको आपको तरीका, शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट मेथड। अब यदि x प्लस, या मैं इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करता हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, ax प्लस b का होल स्क्वायर करता हूं मैं, या ax माइनस b का होल स्क्वायर करता हूं, तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2axb प्लस b स्क्वायर, इधर मिलेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2axb प्लस b स्क्वायर। अब दो चीजें देखिए यहाँ पर, दोनों इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो भी कंप्लीट स्क्वायर है, और जो लास्ट का टर्म आ रहा है वो भी क्या है? कंप्लीट स्क्वायर है। तो यानी कोई चीज यदि कंप्लीट स्क्वायर है तो उसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी कंप्लीट स्क्वायर होगा, और कांस्टेंट टर्म जो होगा वो भी क्या होगा? कंप्लीट स्क्वायर होगा। तो इसको देखिए, ये चीज भी कंप्लीट स्क्वायर होनी चाहिए और ये चीज भी कंप्लीट स्क्वायर होनी चाहिए, दोनों ही। यानी कि ये आपको याद रखना है कि इस इक्वेशन में 5 प्लस 2 लैम्डा एंड 12 प्लस लैम्डा स्क्वायर both should be complete squares। ठीक है, ये पूरा रफ में चल रहा है ना, ये जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ये पूरा रफ का वर्क है, इसको रफ में ही करेंगे, इसको फेयर नहीं करेंगे, यानी कि आप अपनी कॉपी में नहीं दिखाएंगे। लगे तो आप अपनी कॉपी जहां सॉल्व कर रहे हैं वहां पर इसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं, पर इसको आप रफ में ही करेंगे, मेन क्वेश्चन का पार्ट इसको नहीं बनाएंगे। ओके, अब कंप्लीट स्क्वायर्स कैसे होते हैं? 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, इस तरीके के कंप्लीट स्क्वायर होते हैं। हम यहाँ पर वैल्यू रखते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। तो देखिए 1 रखने पर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 5 प्लस 2 लैम्डा यदि 1 है तो लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? -2, जो कि पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। -2 रखने पर बन जाएगा? हाँ जी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यदि हम 1 रखते हैं तो देखिए -4 हो जाएगा। ओके, तो ये -4 हो जाएगा और लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। अंदर की वैल्यू क्या बनेगी? देखिए यदि हम रखते हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 रखते हैं तो अंदर की वैल्यू क्या बनने वाली है? यहाँ पर ये वैल्यू क्या बनने वाली है? -2 रखने पर ये हो जाएगा कितना? 8 हो जाएगा। ओके, तो 8x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ सकती है, ये 1, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 और स्क्वायर करने पर 16। ओके, तो हमारा पहली बार में ही देखिए वैल्यू आ गई।
हमारी पहली बार में ही वैल्यू हमको मिल गई है। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू -2 रखे तो 12 प्लस -2 का स्क्वायर रखने पर 12 प्लस 4 दैट इज 16 विच इज ऑल्सो अ कंप्लीट स्क्वायर। तो हमारी दोनों वैल्यूज हमको मिल गई हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? -2। लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? -2। इसी तरीके से यदि आप दूसरी वैल्यूज भी पुट अप करते हैं, जैसे मैं 9 रखूं यहां पर, तो 9 रखने पर क्या मिलेगा? 5 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 9 रखने पर मुझे मिल जाएगा 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू 2। और ये भी इसको क्या बना देगा? एक कंप्लीट स्क्वायर बना देगा। 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16 विच इज अगेन 4 स्क्वायर। यानी कि लैम्डा की दो वैल्यूज हमको देखिए बैठे बैठे मिल गई। ये शॉर्टकट मेथड आपको ध्यान रखना है, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। which gives करके आप लिख सकते हैं which gives lambda is equals to -2 या lambda is equals to 2, जो आपको लेना है आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको -2 ही लेता हूं, -2 लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको हम कहाँ रखेंगे? अब इस इक्वेशन में हम रखेंगे इसको, इस इक्वेशन में 3 में। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 आ गया ये, तो फिर ये हो जाएगा -x, ये आ जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पे -2 रखेंगे तो 16 माइनस 8 यानी 8 आ जाएगा, और ये हो जाएगा +16। ओके, और ये आ गया, ये आपको मिल गया x माइनस 2x इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर दैट इज x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ऊपर जो इक्वेशन आपको मिला x स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर। यानी हमको क्या मिल जा रहा है? यहाँ से इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा होल स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये हो रहा है दो बाई क्वाड्रेटिक, जैसे नाम से ये दो स्क्वायर इक्वेशंस। तो ये भी एक स्क्वायर इक्वेशन है, ये भी एक स्क्वायर इक्वेशन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ रहा है? बाई क्वाड्रेटिक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो मिल जाएगा आपको क्या? एक मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा प्लस एक्स माइनस 4, ये पहला मिला, और दूसरा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस लेमडा माइनस एक्स प्लस 4, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। ओके, इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये भी एक स्क्वायर इक्वेशन है, ये भी एक स्क्वायर इक्वेशन है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस विल गिव एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स, और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या है? -2 है, तो -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -6। ओके, -4 और -2, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ये हो जाएगा कितना? -2 रखने पर +2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ब्रेक हो सकता है किसमें? 3 और 2 में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, x minus 3 plus 2 x minus 3, so this is x plus 2 and x minus 3, so this will give x minus 2 and x is equals to 3। यहाँ ये ब्रेक हो सकता है किसमें? 2 और 1 में। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, सो x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2, so x minus 1 and x minus 2 is equals to 0. So x is equals to 1 and x is equals to 2. So there are 4 roots which are x is equals to 1, 2, minus 2 and 3. This is your answer. Okay, तो इस तरीके से आपका ये सवाल बनेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं मेथड थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा अलग तरीके का है, इसलिए ध्यान से इसको बनाएंगे और आपका इस तरीके से सवाल सॉल्व हो सकता है।
तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा सा ये समझ में आया होगा। इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए कि किस तरीके से हम लैम्डा की वैल्यू ढूंढते हैं। आप चाहें तो इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके, इस इक्वेशन को सॉल्व करके भी वैल्यू को ला सकते हैं। बड़ी आसानी से आपकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तब इस वीडियो को एक बार और देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक के कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।